अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज मैं एक मुख्तसर वीडियो बना रहा हूँ दवाई की पोटेंसी और एफिकेसी के बारे में। आम प्रैक्टिस में है, जब हम किसी मरीज़ को कोई दवाई लिखते हैं, मिसाल के तौर पे एमोक्सल 500, वो कहते हो ये तो बहुत ज़्यादा हाई पोटेंसी है जी, 500 तो बहुत हाई पोटेंसी है, ये ना मुझे दें, इससे मुझे नुकसान होगा। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पोटेंसी और एफिकेसी क्या चीज़ है। पोटेंसी कहते हैं दवा की वो मिकदार जो किसी एक काम के करने के लिए कम से कम चाहिए। यानी मशहूर दवाई पैरास्टामोल के नाम से मिसाल देता हूँ। पैरास्टामोल की एक गोली 500 मिलीग्राम की होती है। पैरास्टामोल 500 मिलीग्राम से शुरू होती है। तो अगर आपको अक्सर डॉक्टर बताते हैं कि आपको सिर दर्द या बुखार है, तो पैरास्टामोल की 1 या 2 गोलियां सुबह दोपहर शाम खाएं। एक का मतलब हो गया 500 सुबह दोपहर शाम, यानी कुल मिला के 1500 मिलीग्राम एक दिन में। और अगर आप 2 लेंगे तो 5 × 2 हो गया 1000, यानी 1000 मिलीग्राम सुबह शाम, कुल मिला के हो गया 3 ग्राम या 3000 मिलीग्राम। तो अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं पैरास्टामोल की मिसाल से कि सिर दर्द या बुखार के लिए पैरास्टामोल की कम से कम मिकदार जो चाहिए वो है 500 मिलीग्राम। यानी 500 मिलीग्राम पैरास्टामोल आप लेंगे तो वो काम करेगी, और बाज़ औक़ात ज़्यादा तकलीफ़ में आपको 2 यानी 1000 मिलीग्राम लेनी पड़ेगी। तो दवाई के नंबर ऊपर होने का मतलब हरगिज़ नहीं है कि उसकी पोटेंसी ज़्यादा है। अब इसी के मुकाबले में एक नींद की दवाई है, मैं आपको मिसाल देता हूँ, नाम नहीं बताऊँगा। एक नींद की दवाई है जो 1 मिलीग्राम से शुरू होती है, यानी उसकी कम से कम डोज 1 मिलीग्राम है और ज़्यादा से ज़्यादा डोज 5 मिलीग्राम है। अब आप पैरास्टामोल से उसे मिलाएं, पैरास्टामोल की कम से कम 500 मिलीग्राम है। और जिस दवाई का मैंने कहा नींद की सुकून आवर एक दवाई है, वो 1 मिलीग्राम से शुरू होती है। यानी पैरास्टामोल को अपना काम करने के लिए कम से कम 500 मिलीग्राम चाहिए, जबकि दूसरी सुकून आवर दवा को अपना काम करने के लिए कम से कम 1 मिलीग्राम चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप वो 5 मिलीग्राम खा सकते हैं दिन में, जबकि पैरास्टामोल आप 3000 मिलीग्राम एक दिन में खा सकते हैं। तो आप मुझे बताएं इनमें से हाई पोटेंसी कौन सी है, 500 वाली या 1 मिलीग्राम वाली? जी, 1 मिलीग्राम वाली। यानी वो पैरास्टामोल कम से कम असर के लिए 500 मिलीग्राम चाहिए, जबकि ये नींद आवर दवा जो है ये 1 मिलीग्राम पे ही काम करती है। यानी ये जो 1 मिलीग्राम है वेरी वेरी पोटेंट है या वेरी हाई पोटेंसी है ये, जबकि पैरास्टामोल 500 सबसे कम पोटेंसी है। गिनती से ना डरें, ये देखें कि किसी काम के लिए कम से कम उस दवाई की कितनी मिकदार चाहिए, इसे कहते हैं पोटेंसी। एक दूसरी टर्म है जिसे कहते हैं एफिकेसी। एफिकेसी से मुराद ये कि जब आप पैरास्टामोल के केस में पैरास्टामोल की 500 मिलीग्राम की एक गोली खाएंगे तो जिस्म में दाखिल होकर काम करते हुए ये कितना फ़ायदा पहुंचाएगी। जितना फ़ायदा एक दवाई पहुंचाती है उसे एफिकेसी कहते हैं, कि ये पैरास्टामोल सिर दर्द के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है, यानी एफिकेसी इसकी बहुत ज़्यादा सिर दर्द में। अब पैरास्टामोल के मुकाबले में डिस्प्रीन या एस्प्रीन है, वो 300 मिलीग्राम से काम शुरू करती है। तो देखें ये फिर पैरास्टामोल से तो ज़्यादा पोटेंट है ना। यानी पैरास्टामोल हाई पोटेंसी नहीं है 500 होके, एस्प्रीन 300 होके हाई पोटेंसी है, कि जो काम पैरास्टामोल 500 मिलीग्राम से करती है डिस्प्रीन 300 से करती है, और ख्वाब आवर दवाई जिसका जिक्र किया वो 1 मिलीग्राम से करती है। उम्मीद है कि आप इस पॉइंट को समझ गए होंगे कि हाई पोटेंसी डॉक्टर किसी को देने का क्या शौक है, सिर्फ किसी भी दवाई की मिकदार आपकी उम्र, कद और वजन से रिलेटेड होती है। तो अब
जो आपको रिक्वायर्ड है वही डॉक्टर देगा ना। अगर एमॉक्सिल, आपकी उम्र 18 साल है, माशाल्लाह 5.5 फुट का है और वजन भी 70 किलो है, तो एमॉक्सिल आपको 100 मिलीग्राम तो नहीं दे सकते ना, वो तो शुरू ही 500 से होगी। 500 से ये भी हो सकता है कोई डॉक्टर आपको 2 कैप्सूल बताए 500 वाले। तो दवाई की मिकदार का ताल्लुक उस दवाई की स्ट्रेंथ से और पोटेंसी से है। आपकी कितनी उम्र है, आपका कितना वजन है, उससे है। बहुत हाई पोटेंसी दवाई भी एफिकेसी नहीं हो सकती उसकी। ज़रूरी नहीं कि एक दवाई वेरी हाई पोटेंसी की है और वो उतनी ही एफिकेसी भी रखती हो। एफिकेसी से मुराद दवा की कारकर्दगी है, जिस काम के लिए वो दी गई है वो कितना फ़ायदा पहुंचा सकती है। तो ये आपको बताना मकसूद था आज। उम्मीद है ये गलतफहमी आपकी दूर हो गई होगी। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। आखिर पे स्लाइड्स देख लीजिए ताकि आपको याद भी रहे।